हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया एंड आप सबका स्वागत है अपने वीडियो सीरीज के 5वें वीडियो में, जिस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एज अ लॉयर आपके पास क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस है। तो ये जो 5th वीडियो है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा करियर ऑप्शन, दैट इज जुडिशियल सर्विसेज का। ना पहले तो ये समझते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज होती क्या है। तो जितने भी आज हमारे जजेस होते हैं, चाहे आप एक सुप्रीम कोर्ट को देख लो या आप हाई कोर्ट को देख लो या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट या सेशंस कोर्ट को देख लो, उन सारे जगह में जो जजेस बैठते हैं उन जजेस के लिए भी, मतलब वो जजेस भी अल्टीमेटली लॉ किए हुए ही होते हैं। ऑब्वियसली उनको लीगल एक्सपर्ट्स माना जाता है। तो वो लोग, जिन लोग लॉ कॉलेज कंप्लीट करने के बाद या लॉ कॉलेज क्लियर करने के बाद जज बनना चाहते हैं, वो लोग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप आफ्टर योर कॉलेज यू कैन परस्यू दिस पाथ। जनरली क्या होता है कि आप अगर एक जज बनने का सपना देख रहे हो तो तुरंत लॉ स्कूल से निकलते के साथ आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली नहीं बैठाया जाएगा। यू स्टार्ट बाय गिविंग योर एग्जाम देने के बाद आप जब क्लियर कर लेते हो जुडिशियल एग्जाम्स को, तो वो एग्जाम के बाद आप एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हो, आप मैजिस्ट्रेट की तरह स्टार्ट करते हो एंड देन फिर धीरे धीरे यू गेट प्रमोशंस एंड यू क्लाइंब अप द लैडर। सो जब भी आप ये सोचते हो कि मुझे जज बनना है, मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, प्लीज याद रखिएगा कि इनिशियल स्टेजेस में ही आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा। दैट पोजीशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ नॉलेज व्हिच यू विल गैदर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ मैजिस्ट्रेट। जब भी कोई इंसान जज बनना चाहता है अपने लॉ कॉलेज के जस्ट बाद, तो उसके लिए कुछ जुडिशियल एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं। उन एग्जाम्स को आपको क्लियर करना पड़ता है एंड तभी आपको एज अ जज रिक्रूट किया जाता है। सो अगर आप जज बनना चाह रहे हो, दैट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन। आइए देखते हैं, हम लोगों ने जब ये डिस्कस कर लिया कि जुडिशियल सर्विसेज क्या होती है, सो लेट्स सी कि इन जुडिशियल सर्विसेज के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। नाउ आप अगर एक जज बन जाते हो तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे प्रोज आते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है जो सोसाइटी पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा, जो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करने लगेगी। जब लोगों को पता चलता है कि आप एक जज हो, आप एक कोर्ट में बैठ के मैजिस्ट्रेट की तरह ऑर्डर्स पास करते हो, ऑफ कोर्स आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जुडिशियल सर्विसेज में जाने का सबसे बड़ा फायदा है सोसाइटल रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी जजेस होते हैं, जो जहां पे किसी भी कोर्ट में आप बैठे हो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हो, आप गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हो। तो ऑफ कोर्स आपको जितने पर्क्स होते हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, जो भी आपको पैसा मिलता है वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से मिलता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी फायदे मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कार हो या गवर्नमेंट का अकोमोडेशन हो, वो सारे फायदे भी आपको मिल जाते हैं। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स सोसाइटी का रिस्पेक्ट एंड देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के फायदे, ये दो बहुत बड़े फायदे हैं। तीसरा, जब आप एक जज बनते हो और आप धीरे धीरे लैडर को क्लाइंब करके ऊपर चल जाते हो, हाई कोर्ट में चल जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में चल जाते हो, तो एक बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है अपने लिए एक नाम कमाने का, फेमस होने का। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को कौन नहीं जानता है इंडिया में, राइट? आज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को कौन नहीं जानता है? इतने सारे अमेजिंग जजेस है। तो आप जैसे जैसे एक जज बनते हो और आप जब अच्छे से अपने काम को करते हो, तो द चांसेस ऑफ यू बीइंग फेमस एंड पीपल नोइंग यू, इट इंक्रीजेस अ लॉट। ऑफ कोर्स आपको अपने आसपास वालों से रिस्पेक्ट तो जरूर मिलेगा बिकॉज दे नो दैट यू आर अ जज, बट जब आप थोड़ा और ऊपर लेवल पे प्रमोट होके चले जाते हो तो इन जनरल ही आप काफी पॉपुलर और फेमस हो सकते हो इंडिया में। एंड द लास्ट इज ऑफ कोर्स, आप जब एक जज बनते हो तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है हाई प्रोफाइल केसेस का पार्ट बनने का, जहां पे लोग आके आपके सामने मैटर्स को रखेंगे एंड यू विल बी द वन जो उन ऑर्डर्स को डिसाइड करेगा। आप कोई भी मैटर लो, चाहे वो कसाब का कन्विक्शन हो इंडिया में या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल ऑफ दैट, उन सब में ऑर्डर्स कौन पास करता है? जजेस ही ना पास करते हैं। अच्छा, ये जितने भी अपने क्राइम वाले केसेस होते हैं, चाहे वो दिल्ली गैंगरेप केस हो या फिर कसाब का केस हो, कहां से स्टार्ट हुआ इनका सारा ट्रायल तो हमेशा सेशंस कोर्ट से स्टार्ट होता है ना। तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है हाई प्रोफाइल केसेस में पार्ट लेने का। जरूरी नहीं होता इसके लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही बैठो या हाई कोर्ट में ही बैठो, इवन सेशंस कोर्ट के जजेस को बहुत अच्छा मौका मिलता है हाई प्रोफाइल केसेस में जाने का। सो ये एक अगेन बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा प्रो है जो आपको जुडिशियल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट करता है। However, जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, जहां कुछ फायदे होते हैं वहां कुछ नुकसान भी होते हैं। आपके जुडिशियल सर्विसेज में जाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहला, बिकॉज आप एक जज बनोगे, आपको बहुत ही अनबायस्ड एंड
लोगों से एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव ओपिनियन रखना पड़ेगा एंड दैट इज वाई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, सोशल लाइफ आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है बिकॉज आप हर पार्टी में हर इवेंट में फ्रीली इधर उधर घूम नहीं सकते हो. सो देयर इज अ ह्यूज रेस्ट्रिक्शन ऑन योर सोशल लाइफ अगर आप एक जज बनने का सोचते हो तो. सेकेंड, जजेस की जो सैलरी होती है, नो डाउट दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, द सैलरी इज वेरी कंफर्टेबल. वो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर प्रदान कर सकती है बट वो आपको एक लग्जूरियस लाइफ नहीं दे सकती. आज एक लिटिगेटिंग लॉयर हो या कोई अगर कॉर्पोरेट लॉयर हो या कोई कंपनी में काम कर रहा हो, वो शायद 25, 30, 50 लाख रुपए एक साल में कमा ले. जजेस कंपैरेटिवली उतना नहीं कमाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि जुडिशियल सर्विसेज में पैसा नहीं है, पैसा है बट इतना है कि आप कंफर्टेबली जी पाओगे, आप कंफर्टेबली अपने लाइफ को गुजारा कर पाओगे. बहुत लग्जूरियस लाइफ आप नहीं जी सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स जजेस, आपको पता होगा जजेस अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जजेस ट्रांसफर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट है. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हम हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं, हम किसी से ऑर्डर्स नहीं ले सकते, हम किसी के इशारों पे नहीं चल सकते, तो फिर आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा बिकॉज जुडिशियल सर्विसेज में ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज हियरार्की, इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है. द ग्रोथ इज ऑफकोर्स वेरी स्लो. ऐसा नहीं है कि आप अगर आज गए हो मैजिस्ट्रेट बन के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में तो 3 साल बाद आपको हाई कोर्ट और उसके 3 साल बाद आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया जाएगा. द एवरेज एज ऑफ पीपल बीइंग अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज 58 ईयर्स. तो मतलब ऑन एन एवरेज जब लोग 58 ईयर्स के हो जाते हैं तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिलता है. आप अगर 23-24 साल में जज जुडिशियल सर्विसेज क्लियर कर लेते हो तो इमेजिन around 25 years, more than in fact 25-30 years आपको वही लेवल में ग्रो करना है. आपको पहले मैजिस्ट्रेट से सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जाना है, फिर आप जाके सुप्रीम कोर्ट जाते हो. सो जो ग्रोथ का पेस होता है वो कंपैरेटिवली काफी स्लो होता है. एंड लास्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए वो ये है कि जजेस का काम जितना फैंसी लगता है ना उतना फैंसी होता नहीं है. इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आज कोई भी जज हो, उनके सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ के, सारे लॉस को ढंग से पढ़ के प्रॉपर एनालाइज करके फिर अपना जजमेंट पास करना होता है. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल लेबर. प्रॉबेबली आपको एक इधर से उधर दौड़ा भागी नहीं करना पड़ेगा. यू विल नॉट नीड टू डू एनी फिजिकल लेबर बट यू विल डेफिनेटली नीड टू डू अ लॉट ऑफ मेंटल लेबर. लंबे लंबे किताबें, मोटी मोटी किताबें, लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी एंड तभी आप जाके एक प्रॉपर जजमेंट पास कर पाओगे. तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया. अगर इन प्रोज एंड कॉन्स को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको जज भी बनना है, आगे जाके आपको आगे जाके जुडिशियल सर्विसेज ही क्रैक करनी है, तो आइए देखते हैं जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए आपको कॉलेज लाइफ में क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले जुडिशियल सर्विसेज में एंट्री लेना रिक्वायर्स यू टू क्लियर एन एग्जामिनेशन. आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. तो आप देखो आपके रेलेवेंट स्टेट में या जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो उसका एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है. यू हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग राइट फ्रॉम योर कॉलेज सो दैट आपको पता रहे कि कॉलेज के लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में आपको क्या क्या तैयारी करनी है. अगर आपको मौका मिल सकता है कि आप कॉलेज खत्म होते वाले ही साल में एग्जाम दे दो तो यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर ईयर एंड देयरफॉर बहुत अच्छा रिसर्च आपको पहले से करके रखना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्लियर किया जाता है. यू शुड टॉक टू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स. यू शुड टॉक टू people who have cleared those exams and all those things. Next, आपको पता है कि आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस. आज जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए कई जगह बहुत सारे क्लासेस कराए जाते हैं एंड आपको उन तैयारी को पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज अगर आप 5th ईयर तक तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने 3rd ईयर तक, फाइनल ईयर तक तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे तो उसके बाद आपको अगेन 1 साल 2 साल तैयारी को देना पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने फाइनल ईयर या फाइनल ईयर से 1 साल पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दो सो दैट आपको बहुत आराम से एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्टी ना आए. ठीक है. आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज को लेके कि इवन दो यू विल बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इवन दो यू विल बी अ जज, यू विल बी द स्मॉलेस्ट जज इन इंडिया. मतलब आज एक मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके ऊपर कई डिफरेंट लेवल्स के जजेस होते हैं अप टिल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वो लैडर बहुत लंबा है. जब आप स्टार्ट करोगे जुडिशियल सर्विसेज में आप एकदम नीचे से स्टार्ट करते हो तो कई बार ऊपर से प्रेशर आता है, कई बार आपको लोगों के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे.
कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे हम तो जज है, हम क्यों सुने. दैट एटीट्यूड विल नॉट वर्क एंड देयरफॉर यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड मेंटली कि आप सबसे छोटे वाले पोस्ट से स्टार्ट करने वाले हो और आप धीरे धीरे ही करके ऊपर ग्रो करोगे. सो उस चीज के लिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है. एंड ऑफ कोर्स आपको पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव होना सीखना पड़ेगा. एज अ जज यू विल हैव टू डील विद मायराइड ऑफ इश्यूज. आपको बहुत डिफरेंट तरह के इश्यूज से डील करने का मौका मिलेगा. बहुत ऐसे इश्यूज होंगे जो सेंसिटिव होंगे, बहुत ऐसे इश्यूज होंगे जहां पे आपको बहुत पेशेंटली चीजों का हैंडल करना पड़ेगा. कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जहां पे आपका अपना ओपिनियन डिफरेंट होगा बट जो लॉ बोलता है वो डिफरेंट होगा. तो यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव अबाउट इश्यूज. आप हर चीज में अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं घुसा सकते हो बिकॉज अ जज कैन नॉट पास ऑर्डर्स और जजमेंट्स बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन. व्हाट दे हैव टू डू इज पास ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स बेस्ड ऑन द लॉ. सो आपको ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि आप पेशेंट होना सीख जाओ, आप ऑब्जेक्टिव होना सीख जाओ. ठीक है, अगर आप ये सारी चीजों को दिमाग में रख लेते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो जुडिशियल फील्ड में, जैसे कि कई लोगों ने बनाया. जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट अ जुडिशियल सर्विस लाइफ कैन बी. एंड अगर आपको लगता है कि आपके लिए बनाया गया है तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस. बट वेट, अगर आप फिर भी कन्विंस नहीं हो, आपको लगता है कि जुडिशियल सर्विसेज आपके लिए नहीं बनाई गई है, तो होल्ड ऑन बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग ऑप्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, द ऑप्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. सो स्टे ट्यून फॉर आवर 6th वीडियो जहां पे वील डिस्कस कि एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप कैसे एक करियर बना सकते हो इन द फील्ड ऑफ लॉ. तब तक के लिए धन्यवाद.